कुल घन घनता है झाजिर रोज तथाई तथाई भजर कुल प्रेमे ढल ढल सोनारंग चरणे नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी मिछ निद्रावश गेलो रे राती दिवस शरीर साजे मन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावन के है मन दुर्लभ मानव हे बिना भजिले यशोदा सूत चर में परि बेलाजे हे बिना भजिले उदित तपन होइले अस्त दिन गेलो बोली होइबे व्यस्त उदित तपन होइले अस्त दिन तबे के नोबे आलस होए न भजरी दय राजे तबे के नोबे जीवन नित्य जन सार कहे नाना विध विपद भार जीवन नित्य जन नामाश्रय करी जतन तुमी थाकह आपन काजे नामाश्रय करी जतन तुमी थाकह आपन काजे जीवेर कल्याण साधन का जगते आसिए मधुर नाम जीवेर कल्याण साधन काम जगते अविद्यातिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे अविद्यातिमिर कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुराओ भक्ति विनोद प्राण कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुराओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माजे नाम बिना किछु
नाम बिना किछु नहीं कर 14 भुवन माजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय सुदर्शन की जय, श्री गौरनिताय की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इसका पढ़ेंगे हिंदी में अनुवाद एक एक का। चलो करो, स्टार्ट करो। उसी क्षण ब्राह्मण में श्रेष्ठ बीजमणि गौरा महाप्रभु जाग गए। वे अपने भक्तों के समूह के साथ लेकर नदिया में सारे नगरों व गांव में संकीर्तन के लिए चल पड़े। नेक्स्ट। से निकल एवं उसी ताल से ताल मिलाकर जंजीर मंजिल की गाड़ी को करने लगी। में अनिष्ट होकर श्री गौरा महाप्रभु के बिखरे हुए सोने का रंग जैसे श्रीखंड करने लगा। थोड़ा लाउडली बोलिए ना, रथ यात्रा आने वाला, उधर आवाज निकलना चाहिए नहीं तो। नेक्स्ट। करने लगा अर्थात वो नृत्य करने लगे तथा नृत्य करते हुए उनके श्री छंदों के निपुण बजने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को पुकार कर कहा, अरे भाइयों, आप लोगों ने रात को सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद, माधव, यादव, हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है और फिर भी तुम इस हार का महत्व नहीं समझते हो। तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? अब भी यदि तुमने यशोदानंदन कृष्ण की आराधना या भजन नहीं किया है तो मृत्यु के समय घोर कष्ट और पीड़ा तुम्हारी परीक्षा करेगी। तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है। फिफ्थ वाला। सूर्य के उगने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यस्तता में बीता जा रहा है। तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते? उनकी सेवा क्यों नहीं करते?
निश्चय रूप से इतना जानो कि एक तो ये जीवन अनित्य है तथा उस पर विस्मार जीवन में नाना प्रकार की विद्याएं। अगर तुम चेतना पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल व्यवहार के नियमित अपना नियत कर्म या सांसारिक व्यवहार करो। जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह समुद्र नाम जगत में प्रकट हुआ है और अज्ञान रूपी अंधकार के परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूर्य की भांति उदय होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त होगी। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, लास्ट लाइन देखो क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन है ना। नाम बिना किछु नहीं कार 14 भुवन माधुर्य। तो 14 भुवन का आप सबको थोड़ा ये दिया था ना भाव में प्रभु ने। 14 भुवन क्या है? ऊपर 6, बीच में हमारा ये अर्थ और नीचे 6 7 जो भी है ना। तो इन 14 भुवन में भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर ये जो 3rd और 4th वाला है, ये थोड़ा आज के श्लोक से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने सोचा ये भजन गाएंगे। कि 3rd वाला श्लोक क्या है देखिए, ऑल द डिवोटीज क्या है, पढ़िए 3rd वाला। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को पुकार कर कहा कि अरे भाइयों, आप लोगों ने रात को तो सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यर्थ व्यतीत कर दिया है ना, परंतु भगवान का नाम भजन नहीं किया। तो ये आज के श्लोक से रिलेटेड है। और फिर 4th में क्या है? 4th का क्या है? 4थे वाले का, तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है, फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझते। तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? बेकार वेस्ट कर रहे हो, है ना। अभी यदि तुमने यशोदानंदन श्री कृष्ण की आराधना या भजन नहीं किया तो मृत्यु के समय घोर कष्ट पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। तो यही इस आज का जो भागवतम श्लोक है 1.13.17 उसका उसमें इसी के ऊपर चर्चा किया कि किस प्रकार से दिन और रात हम ऐसे वेस्ट बिता रहे, और दिन रात हमारा डेली का डेली दिन रात वेस्ट जा रहा है, तो पूरा लाइफ भी वेस्ट जा रहा है। और इस प्रकार से हमारा टाइम निकलता जा रहा है एंड मृत्यु आ जाती है। तो ये आज का श्लोक है, डिस्प्ले कर लीजिए 1.13.17। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद इहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। दोहराइए। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः।
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः 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 मतजिस् एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। शब्दार्थ एवं इस तरह गृहेषु घरेलू विषयों में सक्तानाम अत्यंत आसक्त पुरुषों के प्रमत्तानाम मूर्खता से आसक्त तद ईहया ऐसे विचारों में निमग्न अत्यक्रामत पार कर गया अविज्ञातः अनजाने कालः सनातन काल परम परम दुस्तरः दुर्लंघ्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसको साथ साथ में चर्चा करेंगे, इसलिए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांतध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगप्रायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय
वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्ममुन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ राधा मदन मोहन दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्ष्यन् वेणुसुनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयेसुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो इसका अनुवाद एक साथ एक बार रिपीट कीजिए मेरे पीछे पीछे। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। सो ट्रांसलेशन का मीनिंग अगर सिर्फ देखें तो ट्रांसलेशन में ये श्लोक ये बता रहा है कि जो लोग सिर्फ अपने घर के कामों में ही पड़े रहते हैं, और जैसे कि हमने भजन में देखा दिन रात बस ना, दिन रात को सोते रहो और दिन में शरीर के लिए काम करते रहो, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से जो लगे रहते हैं शरीर के ही काम में और भगवान के भजन में जो ज़रा भी टाइम नहीं देते हैं, तो उनका क्या होता है आगे चल के, तो उनको जो काल है वो दबोच लेता है, मतलब मृत्यु उनको एक तरह से विनाश कर देती है ना। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक स्टार्टिंग गीता के श्लोक से ही कर रहे हैं कि मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है ना। आप लोग के पास है तो थोड़ा दीजिए इधर। अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे चुका हूँ, मिला है ना आप लोग को भी अपने माता पिता से। अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। एक टिपिकल कर्मी टाइप का व्यक्ति, उसका क्या विचार है प्रभुपाद बता रहे हैं। गीता का ये श्लोक है जो इसमें आता है 17वां अध्याय 16 या 17, जिसमें दैवी और कौन सी संपदा, आसुरी संपदा कि जो जिनका स्वभाव दैवी स्वभाव वाले लोग रहते हैं उनके क्या गुण रहते हैं, और आसुरी स्वभाव वाले लोग जो रहते हैं उनके क्या रहते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव वाले लोग रहते हैं उनका जो गीता उनके बारे में बताती है, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि। तो जो एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है उसके बारे में बताया गया कि वो क्या सोचता है, ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूँ, मैं सबका कंट्रोलर हूँ, अहम भोगी, और मैं ही सबसे और मैं ही मेन एंजॉयर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम, मैं सक्सेसफुल हूँ, बलवान, मैं सबसे पावरफुल हूँ, सुखी, इसलिए मैं सुखी हूँ।
और जो भी फिर असो मया हता शत्रुन, और जितने भी मेरे शत्रु है सबका मैंने विनाश कर दिया है, और जो बच्चे कुचे उनका भी विनाश कर दूंगा, निपटा दूंगा उन लोग को। यही रहता है ना, आप देखते हैं सब पूरे संसार में यही चलता है कि शत्रु है तो इसको रास्ते से हटाओ और खुद कंट्रोलर बनो। तो वही है, स्टार्ट वैसे ही हो रहा है कि एक टिपिकल व्यक्ति इस भौतिक संसार में उसका विचारधारा ऐसे ही रहता है कि मुझे भोग करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे सबका मालिक बनना है। और यही विचारधारा हम में भी है। ऐसा नहीं कि ना हम बड़े शुद्ध भक्त नहीं, हम बड़े क्या बोलते हैं सुधरे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी विचारधारा के कारण तो हम इस भौतिक संसार में हैं। जो बताया गया है शास्त्रों में कि ना, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झापटिया धरे। कि जो कृष्ण की सेवा छोड़ के जो जीव जब भोग की इच्छा करते हैं, खुद एंजॉय करने की इच्छा है ना, कृष्ण को क्यों एंजॉयमेंट देना है, मैं खुद एंजॉय करूँगा, तो ये सब जब सोचता है तो तुरंत ही उसको माया पकड़ लेते, माया के प्रभाव में आ जाता है, और फिर ये सब कंटिन्यू होते रहता है, ये जो दिया है। तो ये कुछ विचार है जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये इस प्रकार का जो थॉट प्रोसेस है ऐसे घर गृहस्थी में आसक्त लोगों का है, और इसी में उनका पूरा जीवन चले जाता है। प्रभुपाद बोल रहे तो वो कभी ये विचार ही नहीं कर पाते करे काल हम पे बैठा हुआ है, सर पे बैठा हुआ है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, हम कभी भी मर सकते हैं, और अपने नेक्स्ट लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। सो इट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली कि हमारा प्रारब्ध तो लिखा हुआ है और उसी के अनुसार हमारा जन्म और मृत्यु भी फिक्स है, और उसके बीच में हमको जितना सुख और दुख मिलेगा वो भी फिक्स है। तो ये वही बता रहे कि हमारे परम इच्छा से नियत किए गए काल, मतलब परम इच्छा यानी कि जो दैवी इच्छा, यानी कि जो अथॉरिटीज़ है भगवान, और जो आपको कर्मा देने वाले जो अथॉरिटीज़ है बाकी देवी देवता है ना, तो भगवान और बाकी सारे अथॉरिटीज़ इन्होंने ऑलरेडी आपका लाइफ डिसाइड करके रख दिया है। लाइफ स्पान कितना है, आपकी आयु कितनी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उससे आपको एक क्षण भी ज़्यादा जीने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ बता रहे तात्पर्य में ऑलरेडी फिक्स है। तो अच्छा, क्या चेंज कर सकते हैं इसको? आप लोग बताइए, कैन वी चेंज इट? हमारे कर्म को या हमारे लाइफ स्पैन को कैन वी चेंज इट? यस और नो? कितने लोग यस बोलते हैं? वी कैन चेंज इट, हम चेंज कर सकते हैं। बस यस या नो बोलो, वो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे। कि ये जो स्टेटमेंट है कि हमारे नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है, तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि यस हम जन्म लेते तो हमारा लाइफ स्पैन, हमारा कर्मा सब फिक्स है, उससे एक ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो, ये बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू से यस वी कैन चेंज? ओके, और हाउ मेनी ऑफ यू से नो? तो आप नो वाले गलत हो। चेंज कर सकते हैं, भगवान की भक्ति द्वारा चेंज हो सकता है। ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है आप लोग बताइए? हाँ, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। कि जैसे आप भगवान की भक्ति करना चालू करते हैं तो ये आपका पहला संचित वाला कर्म है ना, जो बैंक बैलेंस से जो भी आना बाकी है, फिर जो फ्यूचर में आएगा, अभी जो है ये सब भगवान की भक्ति सब उखाड़ के फेंक देती है, जला देती है सबको। जो प्रारब्ध मतलब जो अभी भोग रहे वो रह जाता है, क्योंकि अगर प्रारब्ध गिर गया तो आपका सब शरीर भी गया आपका भौतिक शरीर इसलिए क्योंकि आपको प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध उड़ गया तो सब खत्म है। इसलिए ये लाइफ कंटिन्यू करने के लिए आपका प्रारब्ध चलता रहता है। प्रारब्ध मतलब जो भी प्रेजेंट में आपको कर्मा मिल रहा है वो चलता रहेगा, सो दैट आपको ये ह्यूमन बॉडी में आप जिंदा रह सको। अगर प्रारब्ध गया तो आपका बॉडी भी गया। सो ये है कि हम इसको भगवान की भक्ति द्वारा हम कर्म को
चेंज कर सकते हैं, एंड हुआ भी है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको भक्तों के लाइफ में ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, जो सिर्फ अपने घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, ये सोच के कि हाँ मैं एंजॉयर हूँ मैं, तो उनको दिखता नहीं है कि ये क्या करता है। कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त, कि भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो काल का काम क्या? एक ही काम है काल का। काल क्या करता है? विनाश करता है बस। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, ठीक है, वो तो भगवान का प्लान है, पांडवों को छोड़ के सबको खत्म करना है। बट दैट इज काल। काल सब बस क्षय करता है, सबका विनाश कर देता है काल। लेकिन भक्त जो है काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से डिवोटी है जिसने काल के सर पे पैर रख के वैकुंठ गए? हाँ ठीक है, तुकाराम महाराज बोल सकते हैं। भागवतम से बताइए। हाँ वही काल के सर के पे पैर रख के वैकुंठ के विमान पे चढ़ के वैकुंठ चले। कौन से डिवोटी है वो? यस, ध्रुव महाराज। ठीक है, मतलब ध्रुव महाराज का बेसिक स्टोरी तो आप लोग को पता है ना। फिर वो जंगल से आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर वापस अपने राजकाज में लग जाते हैं। फिर उनका कुबेर और कुबेर के पूरे क्या बोलते हैं, कुबेर के एसोसिएट्स पार्षदों से युद्ध होता है। फिर ब्रह्मा जी आके शांत करते हैं। फिर बाद में जब उनका पूरा टर्म खत्म हो जाता है तभी वैकुंठ का विमान आता है, और जो काल पर्सोनिफाइड काल व्यक्ति के रूप में आता है उनके सामने झुकता है, और ध्रुव महाराज उसके सर पे पैर रख के उस वैकुंठ के विमान पे चढ़ के वैकुंठ जाते हैं। तो अगर आप लोग भी ध्रुव महाराज जैसा भक्ति करोगे तो आपको भी चांस मिलेगा। तो मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इससे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। ये किसका स्टेटमेंट है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप खोए हुए समय को 1000 सोने के सिक्के देके भी नहीं वापस ला सकते। चाणक्य पंडित, चाणक्य बहुत बार प्रभुपाद कोट करते हैं कि श्लोक याद नहीं आ रहा एनीवेज, बट कि एक बार जो समय गया, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते कि अभी क्या हो रहा है 841, जो भी मान लो 841 30 सेकेंड्स, 841 30 सेकेंड्स गया, क्या आप इसको वापस लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। तो एक्चुअली वो पूरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस का वो स्टोरी ख़त्म करके अल्टीमेटली हम बच्चों को यही सुनाते हैं, राइट? आपके जीवन का सक्सेस क्या है कि ये 84 लाख योनियों से बाहर निकलना, है ना। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रही है। भौतिक शरीर जो जन्म मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। तो हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे क्यों आ रहे? कि हमको ये भौतिक शरीर मिला हुआ है। असन्नपि भागवतम का ही श्लोक है, उसका पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, बट असन्नपि क्लेशदा आसदेहा, कि ये जो देह है इसके वजह से ही हमको सब प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं। तो ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु के रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है। तो आत्मा तो जन्म मृत्यु के परे है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी
समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है, उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे की चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इसके लिए भगवान ने आगे के श्लोक में सल्यूशन क्या बताया? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो ये जन्म मृत्यु से कौन छूट सकता है? जो अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है ना। माम उपेत्य, जो मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा भजन करता है, माम उपेत्य पुनर्जन्म, वो इस दुखालय और अशाश्वत संसार में वापस नहीं आता। तो कहा जाता है संसिद्धिं परमां गतः, अपने लाइफ को परफेक्ट करके वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो परम गति, भक्तों के लिए परम गति क्या है? भगवान का धाम, भगवान की सेवा। और इसमें ये जो आया है कि क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है, उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसीलिए ये वर्णाश्रम का सिस्टम दिया है कि आप पूरा समय पूरा लाइफ 100 साल या जो भी 80 साल अपने घर में ना बिताओ। दैट इज व्हाई देयर आर आश्रम्स। क्या आश्रम है? 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उनका डिवीज़न उस प्रकार से ही किया गया कि आप पहले के जो 20-25 साल है ब्रह्मचारी बन के सारे शास्त्रों का अध्ययन करो और जीवन का लक्ष्य इसको अच्छे से समझो, फिर इच्छा है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो अगले 25 साल जो एंजॉय करना है फैमिली बच्चों के साथ कर लो, लेकिन 50 हो गया अभी कट करो अपने आप को, अभी थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट कम करो, तो उसको वानप्रस्थ बोला गया है। तो थोड़ा घर से दूर रहो या घर से बाहर जाते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, साधुओं का संग बढ़ाओ, एसोसिएशन बढ़ाओ और घर से जो आसक्ति है उसको धीरे धीरे कम करो। तो इसलिए 50 जैसे ही हो जाता है तो रिकमेंड किया गया कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और भगवान की और साधुओं के भक्ति में लग जाना चाहिए, साधुओं की सेवा में लग जाना चाहिए। एंड देन आगे चल के फाइनली संन्यास। जब आप श्योर हो कि भाई हाँ अभी मैं काफ़ी मुझे अनासक्त हो चुका हूँ, मेरा घर से कोई अभी काम धंधा नहीं रह गया मेरा घर में कोई, तो संन्यास ले लो बस और प्रचार करो, फिर बाकी लोगों का उद्धार करो। क्योंकि आप तो अभी भगवान की सेवा में एकदम फिक्स हो गए संन्यास लेके, तो अभी बाकी लोगों का उद्धार करें ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? हाँ, जरा देखो तारे को कृष्ण उपदेश और ब्रह्मा भारत भूमि ते मनुष्य जन्म अहिलजार जन्म सार्थक करी परोपकार। तो अपना जीवन परफेक्ट करो, तो संन्यास लीजिए सब लोग आप, ठीक है, और करी परोपकार करिए। बट एनीवेज ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है हमको याद रखना कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वर्ण हो या कोई भी आश्रम हो, भगवान की भक्ति करते व्यक्ति प्रचार कर सकता है। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के ने ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। जरूरी नहीं कि आप सन्यासी है तो ही आप गुरु बन सकते, नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है? यही कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व आपको आना चाहिए, देन यू कैन बिकम अ गुरु। सो दैट इज कृष्ण तत्व क्या है? यही सब जिसका हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन और फिर भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदिर गोविंद, ये सब कृष्ण तत्व है। भगवान के बारे में जो पूरा ज्ञान। फिर प्रभुपाद आगे बता रहे, तो यहाँ तक तो ये इसका अभी इससे जो हमारा प्रसंग चल रहा है, धृतराष्ट्र का प्रसंग है ना,
तो इसलिए ये श्लोक बीच में आया है, क्योंकि धृतराष्ट्र का एज ऑलमोस्ट हो चुका है, फिर भी वो राजमहल में लेके राजमहल के भोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए विदुर जी आए हुए हैं उनको जगाने के लिए कि अरे आप मतलब बाद में बहुत एक्चुअली डांटते हैं विदुर जी, बहुत बुरी तरह से डांटते हैं। अगर किसी ने सीताराम राव के क्लासेस अटेंड किए रहेंगे इस टॉपिक पे तो आपको आइडिया आया रहेगा सीता, क्योंकि विदुर जी पहले तो आके धृतराष्ट्र को ये बोलते कि अरे आप इतने बेशर्म होके जी रहे हो कि पहले तो उन्हीं पांडवों की जिनकी हत्या आप करना चाहते थे, जिनको आप अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, उन्होंने आपके सारे खानदान को विनाश कर दिया, और अभी उन्हीं के क्या बोलते हैं मर्सी पे ना, उन्हीं की दया पे आप जी रहे हो एक कुत्ते की तरह, दैट इज़ द वर्ड ही यूजेस। तो आपको मतलब शर्म आनी चाहिए करके ऐसा आप डांटते हैं एक्चुअली बहुत बुरी तरह से। तो ऐसा जब इस प्रकार से जब डांटते हैं, इतने कठोर वचन बोलते हैं, तब धृतराष्ट्र एकदम से समझ में आता है कि अरे मैं क्या कर रहा था करके, है ना। वैसे ही यहाँ पे घर गृहस्थी में और भोग वगैरह में पड़ा हुआ था। सो देन फिर वो राजमहल त्याग के टुवर्ड्स द जंगल फॉरेस्ट में जाते हैं तपस्या करने के लिए। उनके पीछे पीछे फिर माता गांधारी भी जाती है। सो ये श्लोक बीच में इसीलिए बताने के लिए एक तरह से आया, दिस इज लाइक अ परफेक्ट कनेक्शन कि क्या धृतराष्ट्र की परिस्थिति है। ये श्लोक वर्णन कर रहा है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अभी भी घरेलू या ना अपने पारिवारिक विषयों में लिप्त है और भगवान की या अपने उद्धार के बारे में उसको चिंता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि काल कभी भी आके उसका गला घोट सकता है, राइट। दैट वो फेमस प्रभुपाद जी वो एक सिचुएशन का वर्णन करते हैं, राइट, कि एक व्यक्ति है पेड़ पे लटका हुआ है ना। क्यों लटका है? क्योंकि ऊपर शहद है छत्ते में, उस छत्ते से शहद थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, और जिस डाली से वो लटका हुआ है उस डाली को, उस डाली पे कौन है? डाली पे एक ये है वुड कटर है, पंछी है, एक पक्षी है जो डाली को चोंच मार के डाली को तोड़ रहा है, ठीक है, डाली को काट रहा है पंछी बैठ के उसको, और नीचे सांप है और एक शेर भी है पीछे। और ये व्यक्ति किसमें उसको दिख रहा है कि वो काट रहा है, कभी भी डाली टूट जाएगी, लेकिन इसका ध्यान की तरह छत्ते से शहद टपक रहा है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो उसका एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि वो जो पंछी है जो काट रहा है वो सूर्य और चंद्र की तरह है। जैसे सूर्य चंद्र हर दिन जैसे बढ़ते जाते तो हमारा एक एक दिन निकलता जा रहा है हमारे आयु से, तो सूर्य और चंद्र हमारी आयु को काट रहे हैं। ये भी भागवतम का श्लोक है, बट मुझे अभी मिल नहीं रहा है कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्र आपकी आयु को काटते हैं एवरीडे आके और जाके। और फिर वो जो काल है वो सांप है, वो तो काल है, आपको निकलने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन हम पागल की तरह क्या सोच रहे हैं, नहीं वो शहद पाके मैं एंजॉय करूँगा, मतलब ये भौतिक संसार में थोड़ा सा शहद पाके मैं एंजॉय करते रहूँगा हमेशा के लिए। तो ये हमारा स्थिति है, घोर अज्ञान, हाइट ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी प्रभुपाद जी बता रहे कि सोल्यूशन क्या है इस पे, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। तो भौतिक जगत का सुख क्या बोला गया उसके लिए? भौतिक जगत का सुख कैसा है? मायावी, 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 मतलब जो दिखता है वो नहीं है। दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, अरे हाँ ना, यहाँ पे जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, ये खाएंगे तो एंजॉय करेंगे, बट एक्चुअली यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये भौतिक संसार के सुख कैसे है? सुख नहीं, वो अल्टीमेटली आपके दुख का कारण बनते हैं। दुख योने एवते, लगता है कि सुख मिलेगा लेकिन अल्टीमेटली वो आपके दुख का ही कारण बनता है। कुछ भी ले लो, चाहे रिलेशनशिप्स ले लो इस भौतिक संसार में, पैसा ले लो इस भौतिक संसार में, आपका शरीर ही ले लो, आगे चल के आपके दुख का कारण बनने वाला है ना। अभी अपना शरीर जवान है, हट्टा कट्टा, हम तो ये एंजॉय करेंगे,
एंजॉय करने के चक्कर में हम अपने नए नए हेल्थ इश्यूज़ को इनवाइट कर लेते हैं, बुढ़ापे में वो डबल प्रॉब्लम झेलना पड़ता है फिर, है ना। 2 आँखों का 4 आँख हो जाता है, 2 टांगों का 3 टांग हो जाता है ना? 32 दांत का हार्डली 1-2 बचता है। सो मायावी सुख तो यही संस्पर्श जा भोगा दुख होने ये बताया आद्यंतवंत कौन थे। और फिर क्या बोला है कि जितना भी सुख है इस भौतिक संसार में वो टेम्पररी है, उसका एक बिगनिंग है और एक एंड है। क्या कोई भी सुख मिला है आप लोग को जो आपके बचपन से लेके अभी तक कायम है? कोई है सुख मिला हुआ आपके लाइफ में? ऐसा नहीं। तो बिगनिंग और एंड जितना भी टाइप का हैप्पीनेस और आद्यंतवंत कौन थे, इसलिए न तेषु रमते बुधा। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको मालूम है कि इस भौतिक संसार में जितने भी सुख है वो टेम्पररी है, उनका बिगिनिंग है, उनका एंड है। परमानेंट हैप्पीनेस तो मिलने नहीं वाला है हमको इस संसार में, तो इसलिए इसमें वो लोग आनंद नहीं लेते, इस भौतिक सुख में वो लोग आनंद नहीं लेते। तो किस में आनंद लेते फिर इंटेलिजेंट लोग? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासु पर ब्रह्म विधीयते। कि जो योगी लोग हैं वो किस में आनंद लेते हैं? भगवान में, और भगवान की भक्ति में, सेवा में आनंद लेते हैं। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासु। राम का मतलब क्या है? भगवान के लिए कुकिंग करना हो या कीर्तन करना हो या भागवतम का अध्ययन करना हो, एटलीस्ट कोई ऐसी 1-2 सेवा ढूंढ के रखनी चाहिए ना। जब कितना भी मेरा मूड ऑफ क्यों ना हो, वो सेवा करना चालू करो तो एकदम से मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा है भी, जैसे कुछ डिवोटीज मैंने देखे, उनको कैसे कभी डाउन फील होता है तो ना हारमोनियम लेके बैठ जाते हो, कुछ ना कुछ भजन गाने लग जाते हैं, वापस उनका मूड आ जाता है फिर सेवा करने के लिए। तो ऐसे कुछ हमको कोई अच्छी हमको जो सेवा अच्छी लगती है वो उसको ना सहज कर रखना चाहिए। तो जैसा कि हम पूर्व बता चुके हैं महाराज युधिष्ठिर, सो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करें धृतराष्ट्र जो पूरी तरह से अपने पारिवारिक कार्यों में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए, एंड ऑन द अदर साइड युधिष्ठिर महाराज और पांडव है कि जो राज्य में रहते हुए भी पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति कृष्ण भावना भावित है। दे आर फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे हुए हैं, और इसलिए इनको इस मायावी भौतिक सुख में कोई आकर्षण नहीं है। जैसा कि हम पूर्व बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। कहाँ पर भी जाओ इस 14 भुवन में, 14 भुवन में कहीं पर भी जाओ, ओके, पुनरावर्तिनो, वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं इस भजन में, क्या बोल रहे हैं? नाम बिना किछु नहीं कर। 14 भुवन में सब टेम्पररी है। अगर एक कोई परमानेंट स्थायी चीज़ है जो आपको सही में बेनिफिट करेगी तो वो क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको तो स्वर्ग का छोड़ो, ब्रह्मलोक का भी सुख पसंद नहीं आता है ना। जैसे एग्जाम्पल लिया था किसी लेक्चर में, जैसे यहाँ की मिस यूनिवर्स पकड़ लो, ठीक है, उसको स्वर्गलोक की अप्सरा के सामने रख दो तो बंदर लगेगी। ऐसे अगर ब्रह्मलोक की अप्सरा पकड़ लो, उसको स्वर्गलोक की अप्सराओं के सामने रखोगे तो स्वर्गलोक की अप्सरा बंदर लगेगी। मतलब ये लेवल का हाइट रहता है उतना। आप सोचो कितना ये होता रहेगा, है ना, सुख या सुख का स्टैंडर्ड कितना रहता होगा ब्रह्मलोक में भी। लेकिन ब्रह्मलोक का भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हम शाश्वत है, इसलिए हमको सुख कहाँ मिलेगा? केवल भगवान के धाम में मिलेगा, क्योंकि भगवान का धाम ही शाश्वत है। बाकी सारी ये भौतिक सृष्टि तो अशाश्वत है, तो हमको यहाँ पर सुख नहीं मिल सकता है। तो जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं
लौटता, राइट। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टीचिंग है कि ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुख के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। ब्रह्म सुख पाने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए कि चाहे जितने भी भौतिक सुख है, वी आर रेडी टू गिव देम अप। मतलब भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए हमें इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में मेरा जो भी फेवरेट चीज़ है या जो भी फेवरेट चीज़ लगती है मुझे, मैं उसको गिव अप करने के लिए रेडी हूँ। जैसे हम सबको सोना अच्छा लगता है 6-6, 8-8 घंटा नहीं, लेकिन मंगल आरती में आने के लिए नींद है तो भी उठो और आओ मंगल आरती में। भगवान की भक्ति में आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए, चाहे जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हो उनको सैक्रिफाइस करना हमें सीखना होगा। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कल के क्लास में, है ना, अनुकूल्यस्य संकल्प। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करो, और जो भी प्रतिकूल है उसको त्याग दो। त्यागना आना चाहिए या त्यागना सीखना है हमें। तो भगवान की भक्ति के लिए जो भी अच्छा नहीं है, गिव इट अप। तो उसमें भी रूप गोस्वामी ने उसके ही पहले वाले श्लोक में बहुत सारी चीज़ें बताई है, विच वी शुड गिव अप, राइट। क्या क्या है? 6 चीज़ें वी शुड गिव अप। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका अगला वाला, जिससे भक्ति विनश्यति, षड्भिर भक्ति विनश्यति। हाँ, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर भक्ति विनश्यति। अत्याहार, ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा धन संग्रह करना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना। प्रयास, भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना, इतना प्रयास करना कि आपको भगवान की भक्ति का टाइम ही नहीं मिल रहा है। प्रजल्प, फालतू की बकबक करना, है ना। अरे ईरान में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, इधर किसने घोटाला किया, उधर उसने डिवोर्स कर दिया। प्रजल्प। नियम आग्रह, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको दिए हैं वो वह ऐसे ही मैकेनिकली फॉलो करना। अरे यार ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, करो फिर, है ना। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फॉलो नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्ती है ये मान के फॉलो करना, या फिर फॉलो नहीं करना, नियमों को तोड़ना, नियम आग्रह। एंड जनसंग, अभक्तों का संग करना, एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। एंड लौल्यम, लालच। षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो ये सब त्यागना हमको सीखना है। इस सुख के लिए वास्तविक लोग योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, उसकी यह भूख शांत नहीं होती। तो आवर सोल, हमारा जो आत्मा है, उसको तो आप भौतिक सुख संपत्ति से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। जो आत्मा है वो एक ही चीज़ से सेटिस्फाई होगा, और वो क्या है, भगवान की भक्ति से जो उसको सुख मिलेगा, उससे ही आपका आत्मा सेटिस्फाई हो सकता है, राइट। व्हाट इज दैट श्लोक? भागवतम 1.2.6, धर्म के ऊपर नहीं, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे। सभी लोगों का असली धर्म क्या है? भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति। इससे क्या मिलेगा? पहले तो पता है कैसी होनी चाहिए भक्ति। अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब
कंटिन्यू, ऐसे नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया नरसों छोड़ दिया, नहीं, एवरीडे 24/7 कंटिन्यूस होना चाहिए। बिना रुकावट के भक्ति में आप लगे रहने चाहिए। और अहेतु की, बिना किसी इच्छा के होनी चाहिए, निष्काम भाव से होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी भक्ति करेंगे अब भगवान अधोक्षज की तो क्या मिलेगा? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आपकी आत्मा है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आत्मा सेटिस्फाई कैसे होने वाली है? भगवान की भक्ति से, ना कि भौतिक सुख संपत्ति से। ये पॉइंट बता रहे हैं। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने हेतु महाराज विदुर विशेष रूप से आए हैं। सो दिस श्लोका में जो बताया गया है कि ऐसे लोग जो अपने घर गृहस्थी में ही पड़े रहते हैं और भगवान की भक्ति के लिए कभी टाइम नहीं निकालते, तो उन पे सर पे काल मंडराता रहता है, एक दिन उनका पूरा विनाश कर देगा। लेकिन यही काल क्या भक्तों का विनाश कर सकता है? नहीं, भक्त उस काल के सर पे पैर रख के भगवान के धाम पे जाते हैं, राइट। तो दिस श्लोक इज एप्लीकेबल फॉर, प्रभुपाद बता रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर युधिष्ठिर महाराज, पांडवाज एंड माता कुंती। ठीक है, उनके साथ ये सब नहीं होता है, भक्तों के साथ ये नहीं होता है कि काल आकर उनको ग्रस देता है, नहीं। ओके, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन या कमेंट या कुछ किसी को प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।